तो एंजाइम्स देखो दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड। सिंपल का मतलब कि वो जो एंजाइम हो सिर्फ और सिर्फ प्योर प्रोटीन्स से बना होगा तो उसको हम सिंपल एंजाइम बोलेंगे। एंड कॉन्जुगेटेड मतलब उसमें प्रोटीन के साथ साथ एक नॉन प्रोटीन भी जुड़ा हुआ रहेगा। एंड इस चीज़ को मतलब ये जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है इसको हम होलो एंजाइम बोलेंगे। होलो एंजाइम में दो आपके पार्ट है ना, एक प्रोटीन वाला एंड एक नॉन प्रोटीन वाला। तो प्रोटीन वाले पार्ट को हम लोग एपो एंजाइम बोलेंगे एंड नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर बोलेंगे। अब ये जो कोफैक्टर है विच इज़ द नॉन प्रोटीन पार्ट, ये अलग अलग टाइप का हो सकता है, या वो इनऑर्गेनिक हो सकता है या ऑर्गेनिक हो सकता है। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन होगा एंड इनऑर्गेनिक मतलब उसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा। इनऑर्गेनिक है फॉर एग्जांपल मेटल आयंस हो गए हमारे जिंक। जिंक हमारे किस में यूज होता है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में भी यूज होता है। एंड ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा। ये भी दो तरह के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड को एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब कि ऐसा कोफैक्टर जो ऑर्गेनिक होगा एंड वो टाइटली बाइंड करेगा हमारे एपो एंजाइम विच इज़ द प्रोटीन पार्ट के साथ, तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे। एंड अगर लूजली बाइंड करेगा वो हमारे एपो एंजाइम विच इज़ द प्रोटीन वाले पार्ट के साथ, तो उसको हम लोग को एंजाइम बोलेंगे। इसका एग्जांपल है एनएडी, एफएडी, को एंजाइम ए। सो इस चार्ट से आपके बहुत सारे एक्चुअली मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे। एंड एक बात ये भी याद रखना कि जो कैटालिटिक पावर होती है वो लॉस्ट हो जाएगी अगर कोफैक्टर को निकालोगे। कोफैक्टर भले ही हमारा नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है एंजाइम का, लेकिन इसको हल्के में मत लेना। अगर इसको निकाल दोगे तो पूरा का पूरा एंजाइम का एक्टिविटी ही रुक जाएगा। तो कोफैक्टर बहुत ज़रूरी है एंजाइम की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए।